बहुत से कॉलेज में तो ऐसे हैं कि भाई तकरीबन सब में ही मिल गई है 90 कॉलेज के अंदर। सिर्फ वाहिद हमारा कॉलेज है जिसके अंदर अभी तक सैलरी नहीं मिली है। ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैगा, बाकी जितने भी प्रिंसिपल हैं सब बेवकूफ़ हैं। मुझे तो लग रहा है कि या तो इसको कोई ऊपर से कोई प्रेशर है, किसी वजह से कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नई नई गाड़ियाँ आती हैं डेली, यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, वही इसको कोई मशवरा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हमें ये नहीं पता चल रहा। तो ये तो यही चाह रहा है ना। और इसकी टीचर लॉबी है, नए नए जितने भी टीचर अभी भर्ती करें वही इसको मशवरा दे रहे हैं जितना भी दे रहे हैं। इससे पहले एक्चुअली ऐसा था कि एक प्रिंसिपल थे यहाँ, मसरूर अहमद बेग थे, उनके खिलाफ जो है ना काफ़ी यहाँ पे दंगा और था। कॉलेज की प्रॉपर्टी को मतलब मंगाते थे कॉलेज के नाम से, लेकिन जा रही थी उनके घर पे। वो प्रिंसिपल साहब जो हैं बस हमारी सैलरी दे दें और वो ऑफिस ऑर्डर वापस कर लें और कॉन्ट्रैक्ट को ना निकालें, बस हमारी कोई वो नहीं। मगर प्रिंसिपल साहब का मिजाज थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि प्रिंसिपल साहब किस तरह काम कर रहे हैं। प्रिंसिपल साहब सुन नहीं रहे हैं, उन्होंने 3-4 लोग पकड़ रखे हैं अपने, और वो उन्हीं से कॉन्ट्रैक्चुअल स्टाफ को पटा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो भी आप समझिए, उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका दैनिक डिजिटल लाइव में। मैं आपके साथ अभिषेक। अभी हम मौजूद है राजधानी दिल्ली के जाकिर हुसैन कॉलेज में। जिस तरीके से डूसू के चुनाव को लेकर जो है जमघम लगाते हुए सारी चीजें दिखाई दे रही है, चकाचौंध वाली चीजें हैं वो दिख रही है, पर वहीं पर आपको इस बार हम जो रूबरू कराएंगे वो कराएंगे एक अंधेरी तस्वीरों से। जो नॉन टीचिंग स्टाफ है वो लगातार जो है 8 दिनों से यहाँ पर धरने पर बैठा हुआ है। बातचीत करेंगे इन्हीं से कि क्या कुछ जो है मुख्य मांगे हैं और क्यों धरने पर बैठे हुए हैं। क्या नाम है सर? मेरा मोहम्मद आरुन खान है, मैं सेक्शन ऑफिसर हूँ यहाँ पे और तकरीबन 39 ईयर से हूँ इधर ही। हमारी डिमांड ये थी, दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमारे पास गाइड आई थी कि भाई वहाँ पे स्ट्राइक चल रही थी रिगार्डिंग कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ, और भी कई सारी डिमांडें थी, तो वो सारी पूरी हो गई तकरीबन। तो हमारा धरना ख़त्म हो गया था। उसके अंदर ये लिखा था कि जितने भी इवनिंग एम्प्लॉइज़ होंगे वो डायरेक्ट यहाँ पर आएंगे, किसी की बायोमेट्रिक में साइन नहीं करेंगे, हमारे अटेंडेंस में साइन मतलब रजिस्टर में होंगे वहाँ साइन। ठीक है, तो हमने वहाँ साइन करा, लेकिन हमने डिसाइड ये करा कि हम अपना पेंडिंग काम जरूर करेंगे। स्टूडेंट का कोई काम सफ़र नहीं होना चाहिए। हम डे बाय डे आते थे यहाँ पे, काम करके जाते थे, लेकिन हम कोई अटेंडेंस नहीं लगाते थे। जब ये मतलब मंथ कंप्लीट हो गया तो प्रिंसिपल साहब ने एक लेटर जारी करा, उसके अंदर लिखा कि किसी की भी बायोमेट्रिक जब मशीन नहीं है तो वो इलीगल यहाँ पे है, और सबकी सैलरी रोक ली, अभी तक नहीं दी है। तो उसी के अगेंस्ट हमारी यहाँ पे धरना चल रहा है। तो लगभग कितने महीने की जो भत्ता है आपको नहीं मिला है? ये इसी महीने का, पिछले महीने का, अगस्त के महीने का। जी जी जी। तो इसके रिगार्डिंग आपने किसी से बात करी, वीसी से बात करी? नहीं, वीसी नहीं, हमने तो, क्योंकि हमने तो हमारे जो यूनियन के जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के जो प्रधान है देवेंद्र जी, उनके कहने पे हम वहाँ गए थे, उन्हीं से हमने बात करी। अब वो डूकू जो है वही आ रही है, अब वो ये कह रही है ये आपकी फाइट नहीं है, ये हमारी डूकू वर्सेस प्रिंसिपल है। अब अगर कोई प्रिंसिपल आपसे कोई बात करता है, नेगोशिएशन कोई बात बुलाता है आपको, तो आपको जाने की ज़रूरत नहीं है, वो हम जाएंगे, हम बात करेंगे उससे। तो ये अपनी डिमांड रख रहा है बीच में, कह रहा है कि आप जो है ना 10 दिन की आपको सैलरी काटनी पड़ेगी, और आपको ये लिख कर देना पड़ेगा कि इन फ्यूचर में अगर डूकू कोई कहीं पे भी धरने पे बुलाता है तो आप नहीं जाएंगे। और उसके अलावा और भी टर्म कंडीशन है, तो वो सारे हम जो है ना कह रहे हैं हम कोई किसी बात पे वो नहीं करेंगे। हमारी जो हमने जायज़ आएंगी, जो भी हमने कोई जुर्म नहीं करा है। बहुत से कॉलेज में तो ऐसे हैं कि भाई तकरीबन सब में ही मिल गई है 90 कॉलेज के अंदर। सिर्फ वाहिद हमारा कॉलेज है जिसके अंदर अभी तक सैलरी नहीं मिली है। ये प्रिंसिपल बहुत ज़्यादा अक्लमंद हैगा, बाकी जितने भी प्रिंसिपल हैं सब बेवकूफ़ हैं इसकी नज़र में। वहीं पर अगर बात करें दिल्ली यूनिवर्सिटी की, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी की चकाचौंध तो सब दिखा रहे हैं, चुनाव आ रहे हैं, सारे अपना दमखम लगा रहे हैं, वहीं पर ये एक अंधेरी तस्वीर भी देखने को। बिल्कुल बिल्कुल, ये जिस तरह से कर रहे हैं, मुझे तो लग रहा है कि या तो इसको कोई ऊपर से कोई प्रेशर है, किसी वजह से कर रहा है, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा। नई नई गाड़ियाँ आती हैं डेली, यहाँ पे बाहर के लोग आते हैं, वही इसको कोई मशवरा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं हमें ये नहीं पता चल रहा। अब ये तो अब हमारी भी उसकी बात आ गई। अब ये कह रहा है कि भाई इसके अंदर भी एक अना आ गई है, कह रहा है कि भाई आप झुकेंगे तभी मैं करूँगा, आपको जो है ना छुट्टी की एप्लीकेशन देनी पड़ेगी। वो हम क्यों दे दें? अगर हमने छुट्टी की एप्लीकेशन दे दी तो इसका मतलब हमारी यूनियन बेकार हो गई, या फिर हम ये लिख कर दे दें कि हम वहाँ नहीं जाएंगे, तब भी हमारे हाथ कटते हैं।
तो ये तो यही चाह रहा है ना। और इसकी टीचर लॉबी है, नए नए जितने भी टीचर अभी भर्ती कर रहे हैं वही इसको मशवरा दे रहे हैं जितना भी दे रहे हैं। बात करें, डूकू ने आर्ट फैकल्टी के बाहर भी बड़ा धरना दिया था, 3 महीने करीब वो धरना भी चला था, चाहे वो थालियां पीटनी हो चाहे शोर हो, पर वहां पर बैठ के करा था। तो तब जाके 3 महीने बाद जो है उनकी आवाज सुनी गई। जी जी। अब क्या लग रहा है आपको 1 हफ्ता करीब हुआ है यहाँ पर बैठे हुए, उसमें क्या कुछ बातें निकल के आ रही? देखिए बातें तो कुछ नहीं आ रही। अभी हमने जो है ना यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ भी हमारे साथ आ गया। अभी आहिस्ता आहिस्ता कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ को भी घेर रहे हैं अपनी तरफ, कह रहे हैं कि नहीं, वो तो बेचारे उनको पर तो तलवार लटकी हुई है। वो तो कह रहे हैं भाई मैंने किसी को जोर जबरदस्ती नहीं करी, हमने कहा जिसको जो अपनी मर्जी से आना चाहे यहाँ पर आ जाए, जो नहीं आना चाहता भाई मर्जी है। तो कई सारे कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ हैं जो अपनी मर्जी से बैठे हुए हैं, इनसे आप पूछ सकते हैं। हमने कोई जोर जबरदस्ती किसी के साथ नहीं करी है। इसकी जो फिलॉसफी है ये मेरे समझ में नहीं आ रही। इससे पहले एक्चुअली ऐसा था कि एक प्रिंसिपल थे यहाँ, मसरूर अहमद बेग थे, उनके खिलाफ जो है ना काफ़ी यहाँ पे दंगा और था। कॉलेज की प्रॉपर्टी को वो मतलब मंगाते थे कॉलेज के नाम से, लेकिन जा रही थी उनके घर पे वो। तो जब मेरे नॉलेज में ये बात आई तो मैं एकदम से एक्टिव हो गया। मेरी सब जितने भी हो गए, हमने जब रजिस्टर देखा स्टॉक रजिस्टर में, उसमें लिखा है ये सामान यहाँ इंस्टॉल हुआ है। जैसे एसी आया है, कहाँ लगा? वहाँ लगा। वहाँ जाके देखा एसी नहीं है। ये कंप्यूटर आया, ये कहाँ लगा? वहाँ नहीं है। कैमरे हैं, कहाँ लगे? वहाँ नहीं है। तब मैंने ये सारी कंप्लेंट करी तो वाइस चांसलर तक गई वो बात। वो प्रिंसिपल को बचा लिया गया, वो रिजाइन दे, उससे रिजाइन ले लिया और रिजाइन दे के निकल गया। अब ये जो प्रिंसिपल आया है, इसने आते ही ना हमने उसको एनओसी दी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होता है, वो भी नहीं दिया हमने किसी ने। हम कहेंगे जब तक हम दे देंगे तो फिर हमारे हाथ कट गए, जब तक ये नहीं देगा तो फिर वो मॉर्निंग का प्रिंसिपल वो था टीचर, वो मॉर्निंग में जाके उसने ज्वाइन कर लिया। एक तो मॉर्निंग में गलत हुआ है ज्वाइन, जब तक एनओसी नहीं मिला उसे तो उसने कैसे ज्वाइन कर लिया। अब क्या है, उसने जब ये प्रिंसिपल आया उसने एक मेल करी कॉलेज को कि मेरी 7 दिन की सैलरी मुझे नहीं मिली है तो वो मेरे को मिल जाए। हमने प्रिंसिपल ने मुझसे बुला के कहा कि भाई इसकी 7 दिन की सैलरी दे दो। मैं कहा सर वो तो हम देंगे नहीं, नो ऑब्जेक्शन हैगा इसके, इस वजह से हम नहीं दे सकते। कहला यार मैं कह रहा हूँ ना आपसे, मैं कहला आप इंटरेस्ट क्यों ले रहे हैं इसमें इतना? इसका मतलब आप प्रिंसिपल के खास हैं, आप प्रिंसिपल के कहने पे आए, आप उसको बचा रहे हैं। उस पर ये मुझ पर गर्म हो गया, मेरे भी उसके अंदर वो हो गई काफ़ी। तो खैर मुझे तो यही लग रहा है कि हमने 7 दिन की वो जो सैलरी रोकी है, कहीं उसका खमियाजा हमारे को ये तो नहीं भुगतना पड़ रहा है, ये हमारे सबको ऊपर कर रहा हो। और फिर हम कॉन्ट्रैक्ट की फाइट लड़ रहे हैं शुरू से ही। जो कॉन्ट्रैक्ट यहाँ पे तकरीबन 20, आप अभी कॉन्ट्रैक्ट पे हैं सभी लोग या फिर? हम तो परमानेंट है। हम तकरीबन 25 जो हमारे हैं यहाँ पे परमानेंट है और 41 जो है कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। तो हमारी वो भी लड़ाई हो रही है। बाकी इनसे ही इनसे बात करिए। क्या नाम है सर? मेरा नाम मोहम्मद सलीम है और मैं एसओ एडमिन हूँ, ऑफिस एडमिन। और हमारी लड़ाई जो सिर्फ ये है कि भाई जो हमारी सैलरी रुकी हुई है अगस्त की, वो हमें दे दी जाए और जो ऑफिस ऑर्डर जो उन्होंने निकाले हैं उसको रिव्यू करें और जो कॉन्ट्रैक्ट के साथी हैं उनको ना निकाला जाए, बस। और कोई हमारी डिमांड नहीं है। और सिर्फ इनकी नाक की बात हुई हुई है जो हमारी सैलरी रुकी हुई, और कोई वजह नहीं। प्रिंसिपल साहब जो हैं बस हमारी सैलरी दे दें और वो ऑफिस ऑर्डर वापस कर लें और कॉन्ट्रैक्ट को ना निकालें, बस। हमारी कोई वो नहीं। अगर बात करें, अभी आप लोग यहाँ पर तकरीबन 1 हफ्ते से बैठे हुए हैं, तो काम में भी अड़चनें आ रही होंगी, काम भी रुका होगा, तो उसका खामियाजा भी तो भुगतना पड़ेगा जी। काम में अड़चन जो आई रही है, काम में अड़चन आ रही है। और हमारे यहाँ पे जो डोकू टीम आई है यहाँ पे 3 तारीख में हमारे साथ थी, वो बात करने के लिए ही आई थी। जब वो बात करने के लिए आई तो उससे पहले प्रिंसिपल ने पुलिस को बुलाया। पुलिस को बुलाने के बाद पूरी एक फौज अपनी टीचर्स की बुला ली। मतलब 3-4 घंटे बैठे रहने के बाद फिर प्रधान जी को बुलाया, उनकी टीम को बुलाया और देखा तो वहाँ बैठने की जगह नहीं, सिर्फ 3-4 कुर्सियाँ खाली पड़ रही, बाकी सब टीचर बैठे थे। उनका क्या मतलब है? उनका तो कोई रोल नहीं है। और फिर जब किसी तरीके से कुर्सियाँ वगैरह का इंतज़ाम करा, बैठे गए तो उस पर शोर गुल हुआ, ताकि वो यही चाहते थे। कोई भी टीचर पीछे से मतलब ज़ोर से आवाज़ से बोला, फिर वो मामला ख़राब हो गया। वो जब से हम यहाँ पे धरने पे बैठे हुए हैं, अगर कोई बात करने के लिए आ रहा है, वो प्रिंसिपल साहब हमें नहीं बुला रहे हैं, वो अपने टीचरों को भेज रहे हैं। वो बातें आपसे करनी चाहिए, वो टीचरों से बात कर रही है, बात कर रहे हैं। और वो भी ये कह रहा है हमें सब लिख के दे दें, अंडरटेकिंग लिख के दे दें, छुट्टियाँ दे दें, मैं वापस कर लूँगा, ये कर लूँगा। हम छुट्टी किस बात की दे दें? और हमारा जो काम है वो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ से करा रहे हैं, जो अटेंडेंट है उनसे करा रहे हैं। और मतलब उनको आगे रख के
और जो कॉन्ट्रैक्ट स्टाफ है जिनको ज़रूरत है उनके ऊपर उनको प्रेशराइज करके उनको हम बुला रहे हैं अपने पास और वो जा भी रहे हैं, उनकी मजबूरी है। अगर अभी भी नहीं मानते हैं, देखो डूकू के जो जब वहाँ पे प्रोटेस्ट हुआ था दिल्ली यूनिवर्सिटी पे, तो वो 3 महीने तकरीबन चला था। उसके बाद जो है वहाँ पे वीसी साहब ने आके संज्ञान लिया था। तो यहाँ का क्या लग रहा है, यहाँ की अगर बात करी जाए? जी देखिए, अगर ये दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर जो कॉन्ट्रैक्ट के स्टाफ जो परमानेंट होगा तो वो सब जगह होगा, ये नहीं कि सिर्फ वहीं के, वो चीज़ सब जगह लागू, वो हमारे यहाँ भी लागू। और अगर ये प्रिंसिपल ऐसा नहीं करते तो फिर इनके खिलाफ भी हम धरना करेंगे। जी चलिए, आपका क्या नाम? मोहम्मद काशिफ। क्या अगर अभी वो बातें नहीं, अच्छा कॉन्ट्रैक्ट पे हैं आप, तो फिर आपकी तो सैलरी कट रही हो? नहीं, अभी 3 दिन से स्टार्ट हुआ है हमारा। हमारी परमानेंट स्टाफ की सैलरी कटी है, बाकी और किसी की नहीं है। नहीं तो धरने पर बैठे हैं अभी कॉन्ट्रैक्ट। जो हमारे पास जो डूकू के धरने में जो गए वो परमानेंट स्टाफ ही है, कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ वहाँ पे नहीं है। सिर्फ जो सैलरी हमारी जो रोकी गई है वो सिर्फ परमानेंट स्टाफ की रोकी गई। ठीक है, सैलरी का बनाने का मिल रही है। मैंने टीचिंग स्टाफ की सैलरी बना दी, पेंशनर की सैलरी बना दी, कॉन्ट्रैक्ट की बना दी। जब जो सैलरी बनाता है मेरे जो अंडर में है वो सैलरी बनाता है मुझसे, तो वो दिखाता है, मैं उसको चेक करता हूँ कि कहीं कोई कमी तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं है। जब हो गया तो मैं कहना हमारी कहाँ नॉन टीचिंग की, वो तो ऊपर से प्रिंसिपल की तरफ से ऑर्डर आया हुआ था, उसने बताया नहीं मेरे को कुछ भी। कहला सर जी वो बन जाएगी, ये है वह। मैं कहता क्यों 25 लोगों की क्यों नहीं बनी अभी तक, और महीने का आखिरी चल रहा है, आपने बनाई क्यों नहीं, अभी बनाओ बैठ के, मैं यहीं बैठा हूँ। वो कहला नहीं सर जी आप चले आइए, ये है वो है। खैर वो इग्नोर कर गया। मुझे पता चल गया उसके बाद प्रिंसिपल की मेल आती है कि आप इस तरह से आपकी 8 दिन की छुट्टी कटेगी और ये होगी। फिर मैंने उसको टेलीफोन करा, मैं कहला आपने जो सैलरी नहीं बनाई आपको प्रिंसिपल ने कहा था ना? कहला नहीं मुझे नहीं कहा। मैं कहला आप झूठ बोल रहे हैं, आपको कहा है उन्होंने जो भी बात है। ये हमारे यूनियन आनी शुरू हो गई है। जी जी, अभी अगर बातें नहीं मानी जाती तो प्रिंसिपल के खिलाफ करना। बिल्कुल बिल्कुल, हम तो इसीलिए बैठे हुए हैं। देखिए हमारी सैलरी है, किसी की EMI रुकी है, किसी का कुछ हैगा भाई, यहाँ पे जितना भी है तब के रूल ये है, दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंदर लिखा हुआ भी है 7 दिन तक आपको सैलरी देनी है, 7 दिन से ऊपर नहीं होने चाहिए। आज 11 तारीख हो गई, ये तो गलत हो रहा है ना जितना भी। और इसके हाथ में कोई राइट नहीं है, ये सैलरी नहीं रोक सकता। सैलरी रोकेगा तो वाइस चांसलर रोकेगा, जो हेड हैगा सब इन सब के ऊपर। उसने जब और कॉलेजों की नहीं रोकी तो ये कौन होता है? और ये तो OSD अभी 6 महीने के लिए आया, सिर्फ टेम्परेरी है। सत्यवती कॉलेज में इकोनॉमिक्स के टीचर हैं ये यहाँ पर इनको अपॉइंट करा गया है, क्योंकि हमारे यहाँ का प्रिंसिपल वो जो मैं कहता ना रिजाइन दे के चला गया, उनके ब्याह पे आए हैं ये यहाँ पर। तो मुझे तो लग रहा है ये उन्हीं के साथी हैं, उन्हीं को बचा रहे हैं ये, ताकि उनके खिलाफ इंक्वायरी कमेटी बैठ गई है, उसको डीले पे डीले करवा रहे हैं ये। तो लगता है कि डूकू के और भी लोग आपके साथ देने वाले? जी पूरे डूकू आ रही है हमारी। अब डूकू ने तो अभी वो एक वो फरमान भी करा, अभी ये नहीं होगा तो फिर वही होगा, सारी यूनिवर्सिटी के जितने भी है कॉलेजेस सब यहीं पर आएंगे। आपका क्या नाम? मेरा नाम आसिम अली खान है, मैं यूनियन का सेक्रेटरी हूँ। हमारी जो प्रिंसिपल साहब ने, OSD साहब ने हमारी जो परमानेंट की पूरी अगस्त की सैलरी रोक रखी है। वो कह रहे हैं कि आपको सैलरी मिलेगी बायोमेट्रिक के हिसाब से, जिसका आपको हवाला हारून साहब ने दे दिया है। हमारी सिर्फ 3 डिमांड है। हमारी पहली डिमांड सैलरी है, दूसरी डिमांड ये है जो जितने भी हमारे वो लेटर जो हमें इशू किए गए हैं वो वापस लिए जाए, और जो तीसरी डिमांड है जो हमारे कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ है उसको पूरे दिल्ली यूनिवर्सिटी में 6 महीने का लेटर मिलता है। हमारा मॉर्निंग कॉलेज है, सेम GB है, उसको ये 3 महीने का लेटर देते हैं, और ये हमारा वाहिद एक कॉलेज है पूरी दिल्ली यूनिवर्सिटी में जिसको 1 महीने का लेटर दिया जाता है। हमारी मांग यही है शुरू से, जिसकी वजह से इन्होंने, मुझे ऐसा लगता है जिसकी वजह से इन्होंने ये पंगा किया है कि इनको 1 महीने का लेटर देंगे, इनको जब चाहूंगा मैं नौकरी से निकाल दूंगा, मैं धमकी दी जाती है। हमारा ये है शुरू से कि आप इन्हें भी 3 महीने का लेटर दें, जिससे ये अपने आप को सुरक्षित समझे, और जो एडमिनिस्ट्रेशन का काम है वो बहुत अच्छी तरीके से चलता रहे, और जिससे बच्चे भी सफर ना करें, एकेडमिक स्टाफ भी सफर ना करे। मगर प्रिंसिपल साहब का मिजाज थोड़ा समझ में नहीं आ रहा कि प्रिंसिपल साहब किस तरह काम कर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये पूरे कॉलेज की ही बदनामी है, सिर्फ एक इंसान। जी पूरी की पूरी प्रिंसिपल साहब सुन नहीं रहे हैं। उन्होंने 3-4 लोग पकड़ रखे हैं अपने, और वो उन्हीं से कॉन्ट्रेक्चुअल स्टाफ को पटा रहे हैं, धमका रहे हैं, जो भी आप समझिए उनको अपनी तरफ खींच रहे हैं
ये स्टाफ जो बैठा है कॉन्ट्रैक्ट का स्टाफ, ये अपने उस पर बैठा है, अपनी बदौलत बैठा है। हमने इनसे कोई वो उसके लिए नहीं कहा है। कह रहे नहीं सर, जब आप मई से हमारे लिए लड़ रहे हो, क्योंकि प्रिंसिपल साहब ने मई में एक लिस्ट पकड़ा दी थी कि ये जितने भी 9-10 बंदे हैं इनको हम कॉन्ट्रैक्ट से निकाल रहे हैं। बट हम जाके उनसे भिड़े, हमने कहा सर जब तक हम इन्हें किसी को निकलने नहीं देंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो अभी आपने देखा सुना, तो यहाँ पर नॉन टीचिंग स्टाफ के लोग हैं, उनसे हमने बातचीत करी, जिनका साफ तौर पर यही कहना है कि जो कॉलेज, जो 90 कॉलेज है उसके अंदर तो कुछ नहीं हुआ, पर जो सिर्फ दिल्ली यूनिवर्सिटी के अंतर्गत आता हुआ जाकिर हुसैन कॉलेज है, उसी के जो नॉन टीचिंग स्टाफ है उनके साथ जो बर्ताव है वो यहाँ के प्रिंसिपल द्वारा कोई अच्छा नज़र नहीं आ रहा है। अगर आप देखेंगे पीछे तस्वीरों में तो यहाँ पर पूरा बोर्ड लगा हुआ है, कॉलेज कर्मचारी यूनियन जाकिर हुसैन दिल्ली कॉलेज इवनिंग। जो इवनिंग के ये नॉन टीचिंग स्टाफ है ये लगातार यहाँ पर 7 दिनों से धरना कर रहे हैं। देखने वाली बात ये रहती है कि आने वाला जो समय है उसमें यहाँ के जो प्रिंसिपल है वो अपने घुटने टेकेंगे या फिर इनका जो धरना है ऐसे ही चलता रहेगा। ये देखने वाली बात है। फिलहाल के लिए बस इतना ही। दैनिक डिजिटल लाइव के लिए दिल्ली से अभिषेक सिंह।